नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को हरियाणा खेल अकादमी की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे देश भर से आने वाले खिलाड़ियों को यहां बेहतरीन प्रशिक्षण दिया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में खेल पुनर्वास केंद्र बन गया है, जिससे देश को ये उदाहरण मिल रहा है कि हरियाणा न केवल अपने खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ खेल सुविधाएं प्रदान करता है, बल्कि चोटिल होने के कठिन दौर में उनका सहयोग भी करता है। वहीं सीएम ने अधिकारियों को पुनर्वास केंद्र के सुचारू संचालन के लिए प्रबंधन को तत्काल आउटसोर्स करने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह भी मौजूद रहे। गुरुग्राम में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि नगर पालिकाओं के चुनावी नतीजों में जीत के बाद बीजेपी ने नगर निगम चुनाव के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है। वहीं एक दो स्थानों को छोड़कर पूरे हरियाणा ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। ओपी धनखड़ की माने तो चुनावी मैदान अग्निपथ योजना और आक्रोश के बाद हुआ, लिहाजा इन शानदार नतीजों से ये भी साफ हो गया कि कैसे अग्निपथ जैसी बेहतरीन योजना पर कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश को देश को चलाने की साजिश रची थी। सबसे पहले मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ऐसा आशीर्वाद दिया है कि बहुत अच्छी विजय श्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिली है। मैं चुनाव में एक वाक्य कह रहा था कि आशीर्वाद ऐसा देना बाबे दी फुल कृपा, ऐसे ही आशीर्वाद हमको मिला है कि अभी तक हम पंचायत चुनाव में सिंबल पर गए नहीं है कभी भी, और जब चुनाव आएगा तो उस समय विचार करेंगे, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े। अभी 3 चुनाव आगामी आ रहे हैं नगर निगम के, फरीदाबाद, गुड़गांव और मानेसर, वो जरूर सिंबल पर हम पहले जाते रहे। साइबर सिटी के सेक्टर 37 में एक कपड़े की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग फैक्ट्री की 3री मंजिल पर लगी, जिसे देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया। तो वहीं दमकल विभाग को सूचना मिलते ही गुरुग्राम के अलग अलग दमकल केंद्रों से दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ कपड़े की फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। वहीं मौके पर दर्जनों दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अरे यार क्या कर रहे हो, कम से कम लगभग 2:30 बजे के करीबन हमारे को सूचना मिली थी कि भाई ऐसे जो गारमेंट्स की फैक्ट्री है उसके अंदर फायर हो गई है। तो हमने गाड़ियां निकाली है, सेक्टर 37 से निकाली हैं, फिर भीमनगर से 29 से सारे में गाड़ियां निकाल दी हैं। अभी हमारा काम चल रहा है, अभी सिचुएशन का देख कर जाकर। साइबर सिटी में स्वाद का उस्ताद टैलेंट हंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के 10 शहरों की गृहिणियों ने हिस्सा लिया। वहीं शेफ नितिन बजाज की माने तो देश भर के 10 शहरों में से लगभग 50 लोगों के खाने को टेस्ट किया गया, जिसमें बेहतर खाना बनाने वाले 10 लोगों को हंट के लिए चुना गया, जो कि अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। शेफ नितिन की माने तो उनके लिए 10 में से एक फाइनलिस्ट को चुनना सबसे बड़ी चुनौती थी। कड़ी टक्कर के बाद फाइनलिस्ट उस्ताद मिल ही गया। तो गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर स्वाद का उस्ताद टैलेंट हंट का आयोजन किया गया। तो वहीं बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें भाग लिया, गृहिणियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, और जिसके बाद 10 फाइनलिस्ट को चुनकर एक उस्ताद चुना गया। नमस्ते इंडिया। स्वाद के उस्ताद एज ए कॉन्सेप्ट जब हमने सोचा तो हमारा मकसद था आम लोगों के घरों में पहुंचना, कॉमन बेस्ट शेफ जो अपने आप को मानता है, जिसके अंदर टैलेंट है, उसके हुनर को एक प्लेटफॉर्म देना, जहां पे वो ये बता सके, दिखा सके, दुनिया तक पहुंच सके कि मैं एक शेफ हूं, और उसके सपनों को एक नई पहचान मिले, एक नई उड़ान मिले उसके पंखों को। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने
लोगों को 10 अलग अलग शहरों में पार्टिसिपेशन के लिए बोला। 10,000 से ज्यादा एंट्रीज आई, लोगों ने बहुत खुल के पार्टिसिपेट किया। उभर के आने का, अपना वो खाना बनाएं और अपने पूरे भारत देश में दिखाएं कि वो अपने टैलेंट, अपने हुनर से क्या क्या कर सकते हैं। और जो भी हमारा विनर रहेगा उसको पूरे देखा जाए तो हमारे देश में उसको एक नाम मिलेगा, एक उसको ताज मिलेगा इंडिया के पहले स्वाद के उस्ताद का। यदि बात करूं कि कितने पार्टिसिपेंटों ने इसमें हिस्सा लिया है और किस तरह से राउंड चले? जब ये शो स्टार्ट हुआ था तो हमने ट्रैवल किया 10 अलग अलग शहरों में। हमारे भारत के हमने 10 खूबसूरत शहरों में ट्रैवल किया। वहाँ पे हमने अपने कंटेस्टेंट्स के घर जाके उनका खाना चखा। जो हमारे कंटेस्टेंट थे वो थे 50 कंटेस्टेंट्स, जिनके हमने घर घर जाके। फरीदाबाद में केंद्र सरकार और एनजीटी के 1 जुलाई से पॉलिथीन पर पाबंदी के आदेश के बाद दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने साफ कहा कि सिंगल यूज पॉलिथीन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। वही मामले में दुकानदारों का कहना है कि सरकार और प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि दुकानदारों को किस तरह की पॉलिथीन बेचनी है और किस तरह नहीं, क्योंकि ये बात उनके रोजगार और परिवार से जुड़ी हुई है। लेकिन क्लियर तो होना चाहिए। सरकार ने सफिशिएंट टाइम दिए है सभी हमारे जो बिजनेसमैन को, ताकि हम अपग्रेड करें। ये एक दिन नहीं, आज से 1 साल पहले सरकार ने कहा था कि 1 जुलाई 2022 से हम सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करेंगे। ये हमारी सरकार की भी कमिटमेंट है, यदि वर्ल्ड फोरम में बात करें, और ये सभी के फायदे के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमने अपनी टीम्स बना दी, सभी एसडीएम, हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी जो भी एरियाज में लोगों को अवेयर करेंगे। 30 जून तक अवेयर करेंगे। मैंने निगम के भी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो भी अपनी टीम बना के, जो कमिश्नर या बाकी नीचे हमारे जो भी अधिकारी हैं, उनकी टीम बना के लोगों को बताएं। पानीपत में तालाब से मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बच्चे का शव एक बोरी में बांधकर तालाब में फेंका हुआ था और उस पर 10 ईंट भी रखी हुई थी, जिससे शव दिखाई ना दे। वहीं तहकीकात में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस घटना के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आरोपियों ने बताया कि बच्चे के अपहरण के बाद आरोपियों ने 10 मिनट के अंदर ही हत्या कर दी थी और शव को तालाब में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिरौती मांगी। में लिखा भी हुआ था कि यदि पुलिस को पता लगा तो बच्चे की लाश मिलेगी। घबरा कर 364 IPC के तहत मुकदमा दर्ज है और 9.25 साल का लड़का है और उसको उनके जो साझेदार थे उन्होंने उसका अपहरण करके उसका मर्डर कर दिया और डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है। बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है और दोनों जो मुलजिम है हमने अरेस्ट कर लिया। गाँव में रखा चला, भाई फोन आ गया, भाई गांव में से बच्चा गायब हो गया। हमारे तो पड़ोस की बात है, घर घर की बात है, भाईचारा हमारा तो अपना आपस में। तो पर्चा लिख के घेर दिया उन्होंने, भाई अगर जो पुलिस से तना करी तो हम बच्चे ना मार देंगे, 15 लाख रुपए दे दियो, जो तना करी तो हम बच्चे ना मार देंगे। तो वही काम करा इन्हें, बच्चा मार दिया। बता बच्चा क्या कसूर था? अगर भाई पैसे ही लेने थे, पैसे की कमी थी तो बैंक लोन ले लेंदे, बन की टाल कर दे, या भाई पैसे लेगा नेट जंदे, भाई मेरे पर पैसे बन दे, आज खड़े थे गाँव आगे में। बल्लभगढ़ में बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला तिगांव रोड का है, जहां बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने युवक को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक की उम्र 45 साल थी। सुबह एक सूचना मिली थी हमने, अब भाई एक एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ डेड बॉडी पड़ी है। तो उस सूचना पे गए हम, तो वहाँ पता लगा कि भाई ये पीछे से आ रहा था और यहाँ गिर गया है ये, तो इसकी मृत्यु हुई है। तो पता करने के बाद हमने पता जोई की तो वहाँ झगड़ा होना पाया गया और झगड़े से वहाँ मारपीट हुई है इसके साथ। फिर वो आदमी वहां से निकल गया तो उसकी डेड बॉडी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ।
can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का दमखम देखने को मिला, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भी पीछे नहीं रहे, जिसके साथ ही चेयरमैन पद के लिए हुए चुनाव के नतीजे सामने आए। बावल नगर पालिका से कांग्रेस समर्थित बीरेंद्र महलावत चेयरमैन बने, तो वहीं चरखी दादरी नगर परिषद में बीजेपी उम्मीदवार बख्शी सैनी चेयरमैन बने, जबकि होडल नगर परिषद में निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रेश देवी चेयरमैन बनी। इसके अलावा झज्जर नगर परिषद में बीजेपी के जिले सैनी चेयरमैन बने। वहीं पलवल नगर परिषद में बीजेपी के डॉक्टर यशपाल ने चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा किया। तो वहीं निकाय में सबसे हॉट सीट रही शाहबाद से जेजेपी गुलशन कवात्रा ने चेयरमैन बने। बावल का जो चुनाव था काबिलियत का चुनाव था, शिक्षित उम्मीदवार का चुनाव था, और बावल ने ये तय कर लिया था कि भाई इस बार नगर पालिका में एक शिक्षित उम्मीदवार जाएगा और जो योग्य उम्मीदवार है वो जाएगा। जनता उनको नकार चुकी थी, जिन्होंने कुछ कार्य नहीं किया, जिन्होंने जातिवाद की राजनीति की। तो बावल की जनता ने जो प्यार दिया, विश्वास का मेरा चुनाव जनता पे था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये कहना चाहूँगा, ये चुनाव आम जनता का था, मैं आम जनता के बीच रहा हूँ और सबसे ज़्यादा मैं आम जनता का धन्यवाद करता हूँ, जो आम जनता मेरे साथ जुड़ी और आम जनता ने मुझ पर विश्वास। इतने भारी मतों से मैं जिताया और सभी मेरे साथियों का, जो मेरी टीम का और जो भी मेरी जितनी कार्यकारिणी थी, उन सभी का धन्यवाद। शिविर के नेताओं का और दादरी शहर वासियों को दिल से सलाम करके वो करता हूँ मैं। जय हिंद को। ये कोई हमारी जीत नहीं है, छत्तीस बिरादरी की जीत है। ये तो केवल विकास के लिए सबने बहुत सहयोग दिया, सब साथ दिया सबने। अब आपके समीकरणों में हुआ वो बिल्कुल सही। अच्छा, उससे भी ज्यादा मिले। हाँ। जो 6000 से ऊपर मिले हैं वो हमारी सोच से भी ज्यादा है। तो इस बात के लिए मैं पूरी झज्जर की जनता का बहुत बहुत आभारी, उनका धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में जो भी कार्य मेरे अधीन होगा, मैं
प्रयास करूंगा कि आम लोगों के लिए सभी कार्य उचित समय पे हों और अच्छे से। विकास को लेकर कहना यही है, यह जीत मेरी जीत नहीं है, ये पलवल के हर एक नागरिक की जीत है। जो पलवल को प्यार करता है, पलवल को अच्छा देखना चाहता है, उस हर एक व्यक्ति की जीत है। इस शहर को जिसने अपने सपनों का शहर बनाने की सोचा है, अच्छा खूबसूरत शहर, साफ सुथरा शहर जो देखना चाहते हैं, उन सबकी जीत है। शुरू से ही लग रहा था जनता का प्यार, जनता का जो मान सम्मान प्यार, ये मुझे शुरू से ही लग रहा था। और जनता का प्रैक्टिकल अप्रत्यक्ष मशीनों में आ गया। कुछ लोग कुप्रचार कर रहे थे, उन लोगों का भी जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और विधायक जी के आशीर्वाद से ये मेरे सभी भाई खड़े हैं, हैप्पी नंद जी, लाली भाई साहब, जगबीर मोड़ी जी, शुभम जी, सभी, ये बिंडर साहब, जो सभी लोग, मेरे जीता भाई साहब, बिंडर साहब, साहब सिंह जी, सभी लोग, ये हमारे सुबेर सिंह जी, हमारे कंवरपाल जी, महेश भगत जी। ऋण कैसे उतारेंगे? जनता ने आपको अध्यक्ष बना दिया है, शाहबाद की जनता। गुलशन क्वात्रा एक एक व्यक्ति का ऋण उतारना जानता है, रिक्शे वाले से लेकर रेहड़ी मजदूर, किसान भाई, माताओं का, बहनों का मेरे साथ अटूट रिश्ता है। ये अटूट रिश्ते का प्रमाण है। इतनी बड़ी लीड मिलना, कुल पोलिंग का 55% मिलना, इससे ज्यादा प्यार का प्रत्यक्ष प्रमाण और नहीं हो सकता। जनता ने सिद्ध कर दिया है कि गुलशन क्वात्रा के प्रति हमें प्यार है, प्यार रहेगा, और मैं भी जनता को करके दिखाऊंगा आने वाले दिनों में। क्या प्राथमिकता रहेगी शाहबाद की? प्राथमिकता सबसे बड़ी बात होगी लोगों को अहंकार रहित वातावरण देना, संस्कार वातावरण देना। जो भी आएगा, चाहे वो मैले कुचैले कपड़े, भ्रष्टाचार पे बिल्कुल, इस बारे में तो मेरा माइको रिक्शा प्रसिद्ध है। आज तक 25 साल यही करता है। खैर नहीं, अभी कम भी शुरू हो गई है। कुछ अधिकारियों में नगर पालिका भी गुलशन जीत गया, अब ठीक ठाक। निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन का एक बार फिर से दमखम देखने को मिला, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर जीते हुए बीजेपी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी। सीएम ने लिखा कि आपकी जीत बीजेपी पर जनता के विश्वास की जीत है। साथ ही सीएम ने जीत का श्रेय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया है। तो सीएम मनोहर लाल ने भी बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी है। निकाय चुनाव में जीत को लेकर सीएम ने सभी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि आपकी जीत जनता की बीजेपी पर विश्वास की जीत है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल नगर पालिका के 11 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें 10 सीटों पर जेजेपी ने अपना परचम लहराया है। जेजेपी की जीत पर विधायक रामकरण काला ने जनता का आभार जताया और कहा कि ये उनकी जीत नहीं बल्कि शाहबाद की जनता की जीत है। सबसे बड़ी उलटफेर वार्ड नंबर 9 में देखने को मिली, जहां पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी के बेटे गौरव बेदी की हार हुई है। वहीं इस वार्ड से जेजेपी के जसबीर सैनी ने विजय का परचम लहराया है। जनता का आशीर्वाद था, जनता ने मन बना चुकी थी भी जो अच्छा इंसान, साफ सब्जी का इंसान है, हम उनको चुनना है। हमारी जनता, हमारे शाहबाद के हर 36 बिरादरी इस बार जान चुकी थी पहले भी किसको बनाना हमना, उन्होंने चुन लिया, उन्होंने बनाया। हमारी हम तो जनता के साथ है, जनता के साथ। तो इसको हॉट सीट समझता नहीं भाई साहब। हॉट सीट तो पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने समझ रखी थी, उसी ने इतना कुछ कर रखा था। हम तो बड़ी शांतिपूर्वक चुनाव लड़ा। जनता ने जो निर्णय लिया हमारे सिर माथे, जनता का फैसला बहुत बढ़िया रहा। जनता ने हमारे को आशीर्वाद देकर बहुत भारी मतों से विजय। निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। बावल नगर पालिका चेयरमैन सीट से कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी एडवोकेट बीरेंद्र सिंह उर्फ बिल्लू ने अपने विरोधी बीजेपी प्रत्याशी शिव नारायण को 1058 वोटों से करारी शिकस्त दी है। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बीरेंद्र सिंह को जीत पर बधाई देते हुए कहा कि जनता ने जो फैसला सुनाया है वो उन्हें मंजूर है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि इन चुनाव में बावल की जनता ने विकास के नाम पर नहीं बल्कि जाति विशेष के नाम पर मतदान किया है। तो रेवाड़ी की खबर आपको बता दें, जहां
निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने जहां अपनी जीत दर्ज की है, तो वहीं इस पर मंत्री बनवारी लाल ने भी उनको बधाई दी है और साथ ही कहा कि जनता ने इस बार विकास के बल पर नहीं बल्कि जाति विशेष पर जो है वो वोट दिए। निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने अपनी जीत दर्ज करी और जिसके बाद मंत्री बनवारी लाल ने भी उनको बधाई दी है। निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और ऐसे में जो है निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने जहां अपनी बावल से जीत दर्ज की, तो वहीं मंत्री बनवारी लाल ने भी उनको बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें जनता का निर्णय स्वीकार है और उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने इस बार विकास के नाम पर नहीं बल्कि जाति के नाम पर जो है वो वोट डाले हैं। नारायणगढ़ में नगरपालिका के चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार का दबदबा रहा। 15 वार्ड के लिए हुए चुनाव में 46 उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। वहीं प्रधान पद के लिए 7 उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर रही। आखिरकार जीत निर्दलीय प्रत्याशियों की ही रही। तो वहीं जब जीते हुए बाकी उम्मीदवारों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम अपने समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें जिताकर भेजा है। हम अपने अपने वार्डों के विकास के लिए दिन रात एक कर देंगे। इस दौरान रिंकी वालिया ने शहर के विकास के लिए पूरा करने की बात कही। साथ ही अजय वालिया ने कहा कि वो जनता की उम्मीदों पर पूरे उतरेंगे। मेरी मिसेज पहले सुधा शर्मा वार्ड 2 से ही पार्षद है अभी, और हाल ही में मुझे वार्ड वासियों ने पूरा सहयोग समर्थन दिया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं एक उनसे वादा भी करता हूं कि जो काम पहले किए उससे डबल काम करके हम दोबारा जनता की मेरा तो समर्थन सीधे तौर पर जनता का ही समर्थन था। वो ही मेरा सब निर्णय करेगी, जनता क्या चाहती है। जैसे जनता जो चाहेगी वैसा ही डिसीजन लिया जाएगा। जो पिछले तभी लोगों ने एक विश्वास से वोट दिया है, तो हम स्पेशली काम का तो हमारे ध्यान में है ही है, क्योंकि इतने प्यार और इतना जनता ने साथ दिया, तो काम मेरी प्रायोरिटी है भी शहर का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। शहर में मुख्य मुद्दा आपकी क्या कोशिश जारी रहेगी? बिल्कुल, मैंने जनता के सामने ये बात स्पेशली जहाँ जहाँ जाता था एनडीसी की स्पेशली बात आती थी, उसके लिए भी मेरे दिमाग में प्लान है। पहले तो मैं जितनी भी अनअप्रूव्ड एरिया है उसकी लिमिट बढ़ाने के लिए अपने रेजुलेशन डाल के जो भी एमसीज होंगे उनके और सेक्रेटरी के सहयोग से जो भी आगे उसको हम भेजेंगे और कोशिश करेंगे भी जो ज्यादा अनअप्रूव्ड एरिया उसको ज्यादा से अप्रूव्ड एरिया में हो, जिससे एनडीसी की समस्या खत्म हो। उन्होंने मुझे इतना समर्थन दिया कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं उनका ये कर्ज वार्ड की समस्याओं को सुलझा के करूंगी और वार्ड का विकास करूंगी। धन्यवाद। वार्ड नंबर 1 लोगों को काफी आपसे आशाएं हैं सर। जो भी लोगों को आशाएं है मैं उनको कंप्लीट करूंगी और उनके हर काम में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहूंगी। बहादुरगढ़ नगर परिषद चुनाव में भी बीजेपी पार्टी की उम्मीदवार सरोज राठी में जीत दर्ज की। वहीं सरोज राठी ने इनेलो उम्मीदवार मोनिका कपूर राठी को 2563 वोटों के अंतर से हराया। वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राम भतेरी रवि खत्री इस मुकाबले में तीसरे नंबर पर रही। बीजेपी की उम्मीदवार सरोज राठी को 27,416 वोट मिले। सरोज राठी की जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। सरोज राठी का कहना है कि लोगों का प्यार और सम्मान उन्हें मिला है। वो लोगों की आवाज को मजबूती प्रदान करेंगी और पद ग्रहण करते ही सबसे पहले बहादुरगढ़ की टूटी हुई सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और रुके हुए कामों को भी गति दी जाएगी। तो नगर परिषद में भी कमल खिला है, जहां 2500 से ज्यादा वोटों से जो है वो उम्मीदवार जीती हैं उनकी। तो वहीं सरोज राठी को 27,000 से ज्यादा वोट मिले हैं और जिसके बाद उन्होंने वहां पर जीत दर्ज की है।
पूरे बहादुरगढ़ की सम्मानित जनता को मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलूंगी कि उन्होंने हम पे विश्वास और अपना आशीर्वाद जताया। और जो मुद्दे लेके हम गए थे बहादुरगढ़ के लोगों के बीच में, उनको पूरा एक एक मुद्दा हमें ध्यान है और उनको पूरा करने का काम हम जल्दी शुरू करेंगे। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगी? जीत का श्रेय मेरी महिला शक्ति, मेरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठन, कार्यकर्ता और बहादुरगढ़ की जनता, सब ने मिल कंधे से कंधा मिला के ये लड़ाई लड़ी है। तो धन्यवाद शब्द तो बहुत छोटा है, मेरे पास शब्द नहीं है। ये पूरे बहादुरगढ़ की सम्मानित। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।